आज हम बात करने वाले हैं साल 2007 में आई एक रोमांस ड्रामा मूवी नॉर्मल के बारे में। एक घातक कार दुर्घटना दूर हुए लोगों को फिर से एक साथ लाती है, जिसके बाद हर कोई खुद की ही भावना में इतना ज्यादा खो जाता है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता उनके बीच क्या हो रहा है। कहानी शुरू होती है कैथरीन नाम की एक औरत से, जो अपने बड़े बेटे निक्की को याद कर रही थी, जिसकी 16 साल की उम्र में एक भयानक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। कैथरीन अपने बेटे की मौत को आज तक नहीं भूली, जिस वजह से वो अपने छोटे बेटे ब्रैडी को निक्की के कमरे में नहीं जाने देती और इस वजह से ब्रैडी को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम वॉल्ट नाम के एक स्कूल शिक्षक को देखते हैं, जिसके पास शेरी नाम की एक छात्रा आती है और उससे पढ़ाई के संबंध में मदद मांगती है। लेकिन शेरी की बातों से समझ आता है कि वो वॉल्ट के प्रति काफी आकर्षित थी और वॉल्ट भी उसे पसंद करता था। एक बात और थी कि शेरी एक न्यूज चैनल के लिए वेदर रिपोर्टर के तौर पर काम करती है। आगे जेल में जॉर्डी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कार चोरी के आरोप में सजा काट रहा था। फिर कुछ दिनों बाद उसकी सजा पूरी हो जाती है और उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। जॉर्डी अपने पिता काल को देखता है जो उसे घर लेने आए थे, लेकिन आगे उनकी बातों से पता चलता है कि जॉर्डी की काल से नहीं बनती और दोनों बाप बेटे लड़ते रहते हैं। दूसरी तरफ वॉल्ट को अपने घर में कैथरीन के बेटे की दुर्घटना के एक अखबार की कटिंग मिलती है, जिसे वो अपने पास रखता है। फिर आगे हम जॉर्डी को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ काल उसे एक हफ्ते का समय देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें इस हफ्ते में कोई नौकरी नहीं मिली तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। काल के उसके ऑफिस में चले जाने के बाद जॉर्डी की सौतीली माँ एलिस, जो कि जॉर्डी की ही उम्र की थी, वो जॉर्डी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने की कोशिश करती है। लेकिन जॉर्डी को अपनी सौतीली माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो केवल पैसों के लिए उसके पिता के साथ है। इसलिए जॉर्डी एलिस से ठीक से बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। इधर वॉल्ट अपने छोटे भाई डेनिस से मिलने आता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि डेनिस की मानसिक स्थिति खराब है और वो पिछले 2 साल से अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकला है। आगे वॉल्ट काल से और वॉल्ट को लगा कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो वो अपनी थेरेपी आगे बढ़ाने के लिए वॉल्ट के पास आया है। वॉल्ट काल को बताता है कि एक रात वो बहुत नशे में कार चला रहा था और उस कार में उसका परिवार और छोटा भाई डेनिस भी था। नशे में होने की वजह से वो सड़क पर ध्यान नहीं दे सका और दूसरी कार से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उसने कार से बाहर आते हुए एक लड़के को देखा जिसने एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की टी शर्ट पहनी हुई थी। वॉल्ट की पूरी कहानी सुनने के बाद काल समझ जाता है कि वो बास्केटबॉल खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि जॉर्डी है और वो कार से बाहर किसी और को नहीं बल्कि उसी के बेटे निक्की को देखने बाहर आया था, जिसकी उस एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये सब पता चलने के बावजूद काल वॉल्ट को कुछ नहीं कहता, क्योंकि वॉल्ट की बातों से पता चलता है कि उसे इस बात का बेहद अफसोस है और इसी के लिए वो एक मरीज के तौर पर उसके पास आया है। मगर फिर भी काल को बुरा तो लगता है और वो वॉल्ट से कहता है कि अब मैं तुम्हारा सेशन नहीं ले पाऊंगा। दूसरी ओर कैथरीन के घर पर जब कोई नहीं होता था तो वो अक्सर निक्की की कब्र के पास जाकर बैठ जाती थी और बस यही नहीं, वो निक्की के कमरे में जाकर उसे याद करके जोर जोर से रोती थी। और यहाँ कैथरीन की इन हरकतों को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो अपने बेटे निक्की से कितना ज्यादा प्यार करती थी। आगे जॉर्डी अपने पिता के रोज रोज के तानों से बचने के लिए एक पिज्जा शॉप में इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन क्योंकि वो पहले ही जेल जा चुका था और साथ ही उसने पहले भी छोटे मोटे अपराध किए थे, तो इस बात को लेकर मैनेजर उसे काम देने से मना कर देता है। लेकिन जॉर्डी के बहुत कहने पर मैनेजर मान जाता है और उसे काम पर रख लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वॉल्ट शेरी की मौसम रिपोर्टिंग को देखते हुए अपनी पत्नी एबी से बात कर रहा था और ये शेरी वही लड़की है जिसके प्रति वॉल्ट बहुत आकर्षित था। इसी बीच एबी वॉल्ट के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन वॉल्ट उसे मना कर देता है क्योंकि वो टीवी पर शेरी को देखने में व्यस्त था। ये देखकर समझ आ रहा था कि वॉल्ट और एबी की शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही है और वे दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है। दूसरी ओर जब जॉर्डी अपने कमरे में खुद को आनंद दे रहा था तो एलिस सफाई करने की जल्दबाजी में उसके कमरे में आकर उसे ऐसा करते हुए देखती है और जॉर्डी को ऐसा करते देख वो तुरंत कमरे से बाहर आ जाती है। जॉर्डी इस बात से बहुत नाराज था तो सामने वाले पार्क में जाकर बैठ जाता है। पार्क में वो अपने हाई स्कूल की दोस्त मेलिसा से मिलता है, जो उसे बताती है कि कुछ समय पहले ही निक्की की माँ कैथरीन यहाँ से गई है, तो क्या तुम उनसे मिले या फिर उनसे बात की या नहीं। जॉर्डी कहता है नहीं, तो मेलिसा उसे कैथरीन से मिलने के लिए कहती है और वहां से जाते जाते जॉर्डी को पार्टी के लिए आमंत्रित भी करती है। दूसरी ओर एबी वॉल्ट को छोड़कर अपनी बहन के घर जाने का फैसला करती है, क्योंकि वॉल्ट उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, जिस वजह से उनकी शादी टूटने की कगार पर थी। हालांकि वॉल्ट एबी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एबी उसकी बात नहीं सुनती। वॉल्ट अगले दिन स्कूल में शेरी से मिलता है और दोनों खूब बातें करते हैं। उन दोनों को देखकर हम समझ पाते हैं कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। फिर अगले ही पल वॉल्ट और शेरी एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, जिसका मतलब साफ था कि उस पल से उन दोनों का अफेयर शुरू हो गया है। अगली सुबह जब एलिस अपने बाल सुखा रही थी तो जॉर्डी वहां आता है।
एलिस तुरंत तौलिया पहनती है और जॉडी से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर जॉडी कुछ नहीं कहता और धीरे धीरे एलिस के करीब आने लगता है। एलिस जॉडी को नहीं रोकती, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। लेकिन उसी बीच उन्हें काल के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जॉडी तुरंत बाथरूम में छिप जाता है। आगे काल के एलिस से पूछने पर वो बताती है कि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वो आराम कर रही थी। जिसके बाद एलिस काल के करीब आकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और मौका देकर जॉडी चुपचाप वहां से निकल जाता है। साथ ही इस घटना के बाद से एलिस के साथ जॉडी का अफेयर शुरू होता है और जब भी काल घर पर नहीं होता तो जॉडी और एलिस एक साथ समय बिताते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। फिर कुछ दिनों बाद जब जॉडी पिज्जा की दुकान पर था तो मेलिसा वहां आती है और वहां वो जॉडी से पूछती है कि तुम उस दिन पार्टी में क्यों नहीं आया। इसी बीच मैनेजर आता है और जॉडी को काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। जिसके बाद मेलिसा जॉडी को बाय कहकर वहां से चली जाती है। फिर रात होने के बाद मेलिसा जॉडी के साथ उसे उसके घर छोड़ने आती है और क्योंकि काफी रात हो गई थी तो जॉडी मेलिसा को अपने घर पर बुलाता है। जॉडी के घर में रुकने के बाद मेलिसा जॉडी और निक्की की दोस्ती के बारे में बात करती है, जिसके कारण जॉडी भावुक हो जाता है और दोनों बहुत करीब हो जाते हैं। लेकिन तभी एलिस वहां आती है और जॉडी से मेलिसा के बारे में पूछती है। मेलिसा कहती है कि हम दोनों दोस्त हैं, जिसे सुनकर एलिस बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद जॉडी भी मेलिसा से वहां से चले जाने के लिए कहता है। ये सब कुछ देखकर मेलिसा को कुछ समझ नहीं आता और वो भी वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद वाल्ट को पता चलता है कि उसका भाई डेनिस अक्सर किसी सिल्वी नाम की लड़की से फोन पर बातें करता है, इसलिए वो एक दिन चुपके से सिल्वी को डेनिस के अपार्टमेंट में बुलाता है ताकि उसकी हालत में कुछ सुधार हो सके। लेकिन सिल्वी को देखकर डेनिस छिपने की कोशिश करता है क्योंकि पिछले 2 सालों से वो वाल्ट के अलावा किसी से नहीं मिला था। लेकिन सिल्वी को डेनिस की स्थिति के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, तो वो डेनिस से कहती है कि मैं दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी होकर तुमसे बात करूंगी और तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर दूंगी कि तुम मुझसे फोन पर बात कर रहे हो। ये बात डेनिस को भी पसंद आती है, जिसके बाद दोनों काफी देर तक खूब बातें करते हैं। जब वाल्ट अपने भाई को खुश देखता है तो वो भी बहुत खुश होता है क्योंकि सिल्वी के कारण डेनिस धीरे धीरे ठीक हो रहा था। आगे कुछ दिन मेलिसा और जॉडी एक साथ समय बिताते हैं, जिसके चलते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दूसरी तरफ शेरी वाल्ट से कहती है कि कुछ साल पहले जब आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ था तो मैं आपका इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन शायद अब आपको वो बात याद नहीं है। और ये बात वाल्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहां से चला जाता है। अगले दिन जॉडी जब काम कर रहा था तो उसका मैनेजर उसे जल्दी काम करने के लिए कहता है। जॉडी अपने मैनेजर की इन सब हरकतों से बहुत तंग आ गया था, तो वो आखिरकार वो नौकरी छोड़ने का फैसला करता है। जिसके बाद वो मेलिसा के साथ अपने घर आता है, जहां एलिस उससे बात करने की कोशिश करती है। दरअसल एलिस जॉडी से नाराज थी क्योंकि मेलिसा के साथ समय बिताने के कारण वो उसके साथ समय नहीं बिताता था और एलिस को जॉडी की इतनी ज्यादा आदत हो गई थी कि वो उसे समझाने की काफी कोशिश करती है कि उसके बिना वो नहीं जी सकती। लेकिन उसी रात जब जॉडी को नींद नहीं आती तो वो कैथरीन को कॉल करता है और उसे मिलने की अपनी इच्छा बताता है। फिर अगले दिन जब वो मिलते हैं तो जॉडी कैथरीन को बताता है कि वो जिस कार की चोरी के आरोप में जेल गया था उसमें निक्की भी था। वो कार चुराने का फैसला निक्की का नहीं बल्कि मेरा था और वही कार चलाते समय उनके साथ एक दुर्घटना हुई। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि उनका एक्सीडेंट वाल्ट की वजह से हुआ क्योंकि वो नशे में धुत होकर कार चला रहा था। वही हम देखते हैं कि निक्की के बारे में खुलकर बात करने से जो बोझ जॉडी और कैथरीन पर पड़ा था उससे दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर जब कैथरीन घर पहुंचती है तो वो निक्की का सारा सामान जला देती है क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि वो अपने बेटे की मौत को नहीं बदल सकती और अब उसे जीवन में आगे बढ़ना होगा। इस सब के बाद कैथरीन अपने छोटे बेटे ब्रैडी के पास जाती है और कुछ समय के लिए उसके साथ छुट्टियों पर जाने का प्लान बनाती है। ब्रैडी अपनी माँ को ऐसे देखता है तो वो भी काफी खुश होता है क्योंकि उसकी माँ उस पर ध्यान दे रही थी। दूसरी तरफ डेनिस जब 2 सालों में पहली बार सिल्वी से मिलने के लिए घर से बाहर निकलता है तो वाल्ट को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सीधे कैथरीन से माफी मांगने उसके घर जाता है, जिस पर कैथरीन कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी वजह से उस दिन निक्की का एक्सीडेंट हुआ था। कैथरीन वाल्ट को बहुत पीटती है और फिर रोते हुए ब्रैडी के साथ वहां से छुट्टियां मनाने के लिए चली जाती है। और इधर जब जॉडी घर आता है और एलिस से बात करने की कोशिश करता है तो काल पीछे से आकर उसे मारना शुरू कर देता है। इसका मतलब साफ था कि उसे उनके अफेयर के बारे में पता चल गया था। अब जॉडी भी अपने पिता की हरकतों से परेशान था तो वो भी काल को मारना शुरू कर देता है। उस हाथापाई में काल बुरी तरह घायल हो गया था, इसलिए एलिस उसे तुरंत अस्पताल ले जाती है। आखिर में कैथरीन इतने सालों में पहली बार खुश थी और इसी सीन पर यह मूवी यही खत्म हो जाती है। तो मूवी और उसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर कोई बात मुझसे छूट गई हो तो उसे कमेंट में जरूर बताना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।